आज पंजाब के लिए और देश के लिए बहुत दुखी घटना हुई। जो नाभा ओपन जेल से लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू को 10 बंदूकधारी जेल में घुसकर छुड़ा कर ले गए। श्री हिंदू तख्त और आवाज़े हिंदुस्तान की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारे राष्ट्रीय जो श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश हैं जगत गुरु पंचानंद जी ने प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी है। इस घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन इस घटना से सुप्रिंटेंडेंट जेल नाभा या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल नाभा को सस्पेंड करके या टर्मिनेट करके या डीजीपी पंजाब जेल को टर्मिनेट करके बात नहीं बनती। इस साजिश के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। ये साजिश को अंजाम 10 बंदूकधारियों ने नहीं दिया। इस साजिश को अंजाम बहुत बड़ी राजनीतिक ताकतों ने दिया है। कल को पंजाब में चुनाव है। मेरे ख्याल अगले महीने कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले पंजाब में दहशत का माहौल फैलाने के लिए, पंजाब और देश की अमन और शांति को खत्म करने के लिए जो नाभा जेल ओपन जेल है उसमें से इस तरह आतंकवादियों का घुसना, बंदूकधारियों का और एक आतंकवादी और 4 अन्य अपराधियों को छुड़ा कर ले जाना, पंजाब के लोग दहशत में आ गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादियों ने भागे। उससे पहले 2004 में बब्बर खालसा के आतंकवादी हवारा व भ्योरा भागे, जिसकी मैंने 2004 में सीबीआई जांच के लिए पीआईएल डाली थी हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। यह सब कुछ जो है राष्ट्र हित के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान, हर दूसरे दिन पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना भारत की एकता और अखंडता को खंडित कर रही है। वहीं इस भारत की जेलों में बैठे आतंकवादी अलग अलग प्लानिंगें कर देश का और पंजाब का माहौल खराब करने की साजिशें कंटिन्यू रच रहे हैं। मैंने 2010 में भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उस जनहित याचिका पर जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उस वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस गंगोही साहब ने ये आदेश दिए थे कि हार्डकोर टेररिस्टों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। हमने 4 दिन पहले पानीपत के एसपी को एक ज्ञापन दिया कि एसपी साहब, जो अब्दुल करीम टुंडा है, जो हाफिज सैयद का राइट हैंड है, जो बम बनाने का एक्सपर्ट है, जिसने सिलसिलेवार आतंकी घटनाएं की हरियाणा में, उस आतंकवादी को गाजियाबाद जेल से बाई रोड लेकर आया जाता है। जब ये आतंकवादी मध्य प्रदेश की जेल तोड़ सकते हैं, चंडीगढ़ की बड़ाई जेल तोड़ सकते हैं, नाभा की जेल को तोड़ सकते हैं, तो क्या ये कोर्ट से ये आतंकवादी नहीं भाग सकते? क्या आईएसआई के लोग, क्या लश्कर तैयबा के लोग इस देश में सरकरिया नहीं है? ये देश की सरकारों को सोचना होगा। भारत के प्रधानमंत्री को आज हमारे धर्माधीश जगत गुरु पंचानंद जी ने पत्र लिखा। मैं उनका राष्ट्रीय प्रचारक हूं, श्री हिंदू तख्त का। मैं आवाज़े हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं वीरेश चंडिल्या भारत के प्रधानमंत्री से भी मांग करता हूं कि इन आतंकवादियों का जिंदा रहना राष्ट्र हित में नहीं, देश की अमन और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये लोग। क्योंकि ये आतंकवादी जेलों में बैठकर चिंतन नहीं करते, जेलों में बैठकर सबक नहीं सीखते। ये आतंकवादी जेलों में बैठकर प्लानिंग करते हैं, कैसे इन्होंने जेलों को ब्रेक करना है, कैसे इसमें सुरंगें खोदनी है, कैसे बाहर जाके इन्होंने अपने जिन लोगों को टारगेट करना है, मारना है, किस तरह इन्होंने देश का माहौल खराब करना है, किस तरह इन्होंने पंजाब का माहौल खराब करना है। तो ये आतंकवादी ओपन जेलों के लायक नहीं, ये आतंकवादी जिंदा रहने के लायक नहीं। जो आदमी हर वक्त जो देश को खत्म करने की सोचते हैं, लोगों को टारगेट करने की सोचते हैं, उनको जिंदा रखना कहां की नाइंसाफी है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा। हमने चिट्ठी लिख दी उनको मिलने की भी। अगर 48 घंटे के अंदर इसकी सीबीआई जांच ना दी गई तो आवाज़े हिंदुस्तान और श्री हिंदू तक
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सीबीआई जांच की मांग करेगा। और इन आतंकवादियों को ओपन जेल में किसके आदेश पर भेजा गया, क्यों भेजा गया, जबकि ये आतंकवादी तो सेलों में रहने लायक आतंकवादी हैं, इनको किसी से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इनको तो ये तो हर वक्त अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं, अपने ही देश को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अभी जो और हम एक और मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों को अगर कहीं भी हो देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाए। हमने आज जो चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को हिंदू तक की तरफ से, हवाजे हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें हमने मांग की है कि इमीडिएटली नाभा जेल को बीएसएफ और सीआरपीएफ के अंडर ले लिया जाए, क्योंकि अभी और भी हो सकता है उसमें कुख्यात लोग आतंकवादी हों। तो मैं भारत की जनता से, पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि पंजाब का माहौल फिर खराब ना होने दें, फिर पंजाब को आतंकवाद की आग में ना जलने दें, क्योंकि अब अगर कभी कोई बेन सिंह पैदा नहीं हो सकता, अगर होगा तो बड़ी मुश्किल से होगा। एक दिदावर पैदा हुआ था चमन में, सरदार बेन सिंह, जिसने जान हथेली पर रखकर आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया। केपीएस गिल, जिसने AK-47 उठाकर आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया। वैसे से बहुत से ऑफिसर हैं, कितने पंजाब पुलिस के अफसर शहीद हो गए। पुलिस ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डालकर, पंजाब पुलिस के ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डालकर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजते हैं, और वहां से इनको बड़ी आसानी से राजनीतिक ताकतें, पैसे के दम पर और बड़ी ताकतें, पता नहीं क्या क्या साजिशें रचकर इनको जेल से दौड़ा देती हैं। कितनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से 10 बंदूकधारी जाएं और अपनी मर्जी से वहां के आतंकवादियों को वापस ले आए। तो ये बहुत भारत से जुड़ी हुई, भारत की एकता से जुड़ी हुई बात है, पंजाब के चुनावों से जुड़ी हुई बात है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी सीधे तौर पर इसके साथ जुड़े, और दिल्ली से 24 घंटे के अंदर दिल्ली से गृह मंत्री जो है गृह सचिव को आदेश दें कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दें, और अगर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इसकी सीबीआई जांच के आदेश ना हुए तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। और मैं साथ ही मांग करता हूं कि अगर पंजाब में निष्पक्ष चुनाव करवाना है, तुरंत पंजाब के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ये SYL के नाम के ऊपर कहीं दंगे ना हो जाएं, SYL के नहर के नाम के ऊपर जो है आतंकवादी घटनाएं शुरू ना हो जाएं, SYL के नाम पर जो है या राजनीतिक ताकतों को खत्म करने के लिए, हो सकता है कुछ ताकतों को अरविंद केजरीवाल से भी तकलीफ हो रही हो। तो निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो। और मैं पंजाब की आवाम से, पंजाब के लोगों से अपील करता हूं, आपका हरियाणा छोटा भाई है, जो ये राजनीति के नाम पर, वोट के नाम पर जो ये कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई विधानसभा इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनसे बचिए। अगर हम आपके छोटे भाई हैं, मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, मैं मोदी जी को सलाम करता हूं। कल उन्होंने पंजाब की धरती पर आकर कहा था कि मैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात है देशवासियों। लेकिन जो प्रकाश सिंह बादल, जो विपक्ष के लोग यहाँ हरियाणा में आते हैं, हमारा छोटा भाई है हरियाणा, आज उसको कह रहे हैं मैं SYL के एक बूंद नहीं देंगे, जबकि लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ ऑफ लैंड है उसने जो फैसला दे दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करूंगा कि वो सजा संज्ञान लें जो नाभा जेल में हुआ है। आज तमाम देश के हर नागरिक का, देश की हर कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर आदमी की ड्यूटी है कि देश को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ, राष्ट्र की एकता को बचाओ, राष्ट्र की संपत्ति को बचाओ, राष्ट्र की अमन को बचाओ। जो सोच रखकर हमारे शहीदों ने पहरा दिया था,